नमस्कार पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे नवजात बछड़ों में होने वाली एक जानलेवा बीमारी जो बछड़ों की मृत्यु का कारण बनती है। नवजात बछड़ों में होने वाली दस्त जो कि जानलेवा होती है, लगभग 50% बछड़ों की मृत्यु का कारण बनती है। ये दस्त 2 से लेके जो 7 दिन के बीच में होती है, जिसमें पीले कलर का, व्हाइट कलर का, सफेद कलर का वाटरी यानी पानी की तरह जो दस्त होती है, उसमें बछड़े की मृत्यु सबसे ज्यादा होती है। और ये जन्म के 2 दिन से लेके 7 दिन के बीच में होने वाली दस्त, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, मृत्यु का कारण बनती है। ये दस्त 2 दिन से लेके जो 7 दिन के बीच में होती है जन्म के, ये एक जीवाणु के कारण होती है। उस जीवाणु का नाम ई कोलाई होता है। यह बैक्टीरिया जीवाणु बहुत ही घातक होता है बछड़े के लिए। इस जीवाणु के कारण दस्त लगते हैं और साथ में जो बछड़े के जो जॉइंट होते हैं, जो हड्डियों के जोड़ होते हैं आगे पैरों के, उसमें सूजन आ जाती है। उसको हम जॉइंट टिल कहते हैं। ये बीमारी बछड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। पशुपालक भाइयों को जब फार्म में बछड़ा पैदा होता है और 2 दिन से लेके 6 दिन या 7 दिन के बीच में यदि दस्त हो जाए, तो उसके लक्षण पहचानना जरूरी होता है, ताकि जो जानलेवा बीमारी है उसको समय रहते पहचान लेते हैं, जिससे इलाज का उचित समय मिल पाता है और पशु चिकित्सक से इलाज करवाने का समय मिलता है। तो इस बीमारी के जो दस्त लगते हैं, इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? जैसे ही बछड़ा जन्म होता है, 2 दिन से लेके 7 दिन के भीतर दस्त लगेंगे। पहला लक्षण तो यह है। इसके साथ ही बछड़े में पानी की कमी होती है दस्त की वजह से, तो आंखें गहरी हो जाती है, मतलब गड्ढा दिखने लग जाता है। और इसके साथ ही बछड़े को बुखार आती है, सुस्त हो जाता है, दूध नहीं पीता है, साथ ही बछड़ा जमीन पर लेट जाता है कमजोरी की वजह से। इस स्थिति में बछड़े की मृत्यु होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो पशुपालक भाइयों को समय रहते इस बीमारी को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं इस जानलेवा बीमारी का इलाज क्या है। जब भी ये लक्षण दिखे, पशुपालकों को सीधा पशु चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए और उनसे इलाज करवाना चाहिए। इलाज में जो पशु चिकित्सक होते हैं, इसमें सल्फा ड्रग बहुत ही कारगर होती है, जिसमें बायोट्रिम आईएम इंजेक्शन होता है, वो सबसे कारगर होता है। इसके साथ ही यदि हम इसके अलावा सेफ्क्यूनोम जो ड्रग आती है, पेनिसिलिन होती है, उसका भी यूज करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके साथ हम ओरल बायोट्रिम डीएस बोलस आती है, उसका यूज कर सकते हैं। इसके एंटीबायोटिक डॉक्टर के अनुभव के आधार पर और केस की जो गंभीरता के आधार पर चयन किया जाता है। इसके साथ पशुपालकों को जो बछड़ा होता है, यदि पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, तो हमें ड्रिप, जो भी फ्लूइड होता है, ड्रिप लगवानी होती है, यानी बोतल चढ़वानी होती है रिंगर लैक्टेट की। इसके साथ ही इस बीमारी में घरेलू उपाय, डॉक्टर के इलाज के साथ घरेलू उपाय भी जरूरी होता है। उसमें हम ओआरएस घोल होता है, जो मल्टी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, जो दस्त की वजह से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तो ओआरएस घोल को 1 लीटर पानी में घोल कर बछड़े को 2-2 घंटे के गैप में पिलाना चाहिए, जिससे बछड़े में जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही दही के अंदर, जिसको थोड़ा फेंट कर उसमें 2 चम्मच हल्दी डालकर देने से, हल्दी में एंटीबायोटिक के गुण होते हैं, जिसकी वजह से बछड़े को राहत मिलती है। तो ये इलाज करने से बछड़े को जानलेवा बीमारी से बचा सकते हैं। लेकिन इस बीमारी का बचाव जरूरी होता है, क्योंकि ये बीमारी ई कोलाई एक जीवाणु से फैलती है, जो बछड़े की इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिसने माँ का जो पहला दूध होता है खीस, उसको समय पे जैसे 1 घंटे के भीतर नहीं पिलाते हैं माँ का पहला दूध, तो उन बछड़ों में ज्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ ही जो बछड़े जहाँ पर गंदगी होती है, जहाँ पर नमी होती है, पानी भर रखा होता है, या बीमार पशु के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। तो इस बीमारी का बचाव है, बछड़े को सूखी जगह, साफ सुथरी जगह बांधे। इसके साथ ही जन्म होते ही बछड़े को 1 घंटे के भीतर 1 लीटर के आसपास जो माँ का पहला दूध होता है खीस, उसको पिलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। यदि समय रहते खीस पिला देने से ये बीमारी जो खीस में
बीमारियों से बचाने की क्षमता होती है बछड़े को, वो खीस को शुरू में पिलाने से बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और इस बीमारी की संभावना बहुत कम हो जाती है।